नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रांत में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जो कि एक मछली है। और क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारतीय जो ध्वज है उसका अनुपात 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण मन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 1962 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो अशोक महान मौर्य वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन आपका, रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये दोनों ही ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे।
क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। 31 क्वेश्चन नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामर्थ्यता कैसे बनी है? दोस्तों तल्लोचन द्वारा बनी है। क्वेश्चन नंबर 32, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो ये पद प्रेस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसको भरने के लिए 6 महीने का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? संसदीय। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। क्वेश्चन नंबर 38, रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय में है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने अग्निक्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन चीन के बीजिंग में होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 42वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? तो हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना। क्वेश्चन नंबर 49, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में बनाया जाएगा।